हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये उनके अगले 6 महीने का लेखा जोखा है, यानी कि लाइफ में क्या होने वाला है अगले 6 महीने में, उसके बारे में रहने वाला है वीडियो। आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि और वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी देख सकते हैं, यानी कि सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नाम राशि। अगर अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ नाम पता है, तो नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके फीड में आ जाए, कोई आपको शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, तभी से इसके साथ में आप रेजोनेट करना शुरू कीजिएगा। जनरल है, कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, तो हो सकता है आपको रेजोनेट ना भी करे। अभी पिछली सीरीज़ पे ना किसी का मैसेज आया है, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की राशि वाला वीडियो देखा, ठीक है, और वो उस वीडियो को देख के जो है तुनक गए और वो जो है कमेंट में बोलने लगे ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होता है, आपने तो ऐसा बोला है, वैसा बोला है। वो उसको बिल्कुल ही पर्सनली ले रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना ही वीडियो देखें, आप अपने पार्टनर का वीडियो देखें ही नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आपको इतना पर्सनली चीज़ें इतनी डिटेल में जाननी है, तो वो फिर पर्सनल रीडिंग में आती हैं, वो इसमें नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इस चीज़ को ना लें। इसमें ये भी हो सकता है कोई चीज़ आपको रेजोनेट करे, कोई चीज़ आपको बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो जो आपको रेजोनेट बिल्कुल ना करे, तो उसके साथ आपको लड़ना नहीं है, उस फैक्ट के साथ में उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, सो दैट वो आपसे बिलोंग ही नहीं करता है, वो किसी और के लिए है। जैसे कि मैं तो शादीशुदा लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और अनमैरिड लोगों के लिए बताऊंगी। तो आप एक ही तो हो सकते हैं, या तो आप शादीशुदा हैं या आप अनमैरिड हैं, आप दोनों तो नहीं हो सकते हैं। तो आप एक ही चीज़ सुनेंगे ना अपने बारे में, दूसरी को छोड़ेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे लिब्रंस आप लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। और थोड़े से ज़्यादा कार्ड लूँगी क्योंकि 6 मंथ्स का मैटर है, काफ़ी लंबा टाइम होता है। सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, हैंडमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 का एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 का एनर्जी हो गया, 10 का एनर्जी हो गया है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है दी वर्ल्ड। सो देखो 7 ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, और दोनों ही बिट्रेयल के कार्ड होते हैं, चीटिंग के कार्ड होते हैं। सो माय डियर लिब्रा सोल ट्राइब, आप जितनी मर्जी कोशिश करें कि आप रिलेशनशिप को निभा लेंगे, वन हैंडेडली निभा लेंगे, एक तरफा रिलेशनशिप निभा लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप अकेले ही रह जाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो में आए हैं, वो ना एक होता है ना अनरिक्वायर्ड लव, उस चक्कर में पड़ गए हैं। उनको पता ही है सामने वाली पार्टी उन्हें कभी अचीव नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह का प्यार वो चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो उनको मिलेगा ही नहीं। और इतना ज़्यादा दूसरे को जो आप सिर पे रख लेते हैं, पेडिस्टल पे बिठा देते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे, जिसको बोलते हैं हाशिए पे खींच लेते हैं, वही चीज़ें कहीं ना कहीं फिर चुभती हैं कि क्यों हो रही है मेरे साथ में, वहीं से धोखा होता है। आप सामने वाले को एक बार फील तो करा दीजिए कि तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये फील करा दोगे कि तू मेरे लिए मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके सिर पे तांडव करेगा। यही हो रहा है आपके साथ में अभी, ठीक है। तो हाल फिलहाल का एनर्जी देखो ना क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि लिब्रंस अपने रिलेशनशिप में, एक होता है ना गिव 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 टेक, तो कुछ है ही नहीं, गिव एंड टेक तो है नहीं, तो बैलेंस कुछ है नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं जहाँ पे ना एक पार्टी जो है क्या बोलते हैं उसको, इमोशनली अनअवेलेबल है, यानी कि उनके कुछ और एजेंडाज हैं। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, या शादीशुदा लाइफ में इस तरह के लोग आपको मिले हुए हैं, या इस तरह के इन लॉज हैं, इस तरह के दोस्त हैं आपके, इस तरह का फ्रेंड सर्कल है, तो कहीं ना कहीं ये वही एनर्जीज है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरी दुनिया हो, मुझे बस इस रिलेशनशिप को निभाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, बहुत सारा प्रूविंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूजर फील हो रहा है आपको किसी ने ना बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, आपके विश्वास घात किया है यहाँ पे आप लोगों के साथ में। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, और बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कि पीठ पे खंजर घोप घोप के, एक होता है एक खंजर, यहाँ पे देखो 10-10 तलवारें पीछे, यानी कि धोखा देना पीछे से, जिसको बोलते हैं
पीठ पीछे वार करना, तो किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको जो है पीठ पीछे वार किया है। और यहाँ पे ये दर्द है तलवारों से ज़्यादा ना धोखे का है, बिट्रेयल का है कि तुम कैसे कर सकते हो, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, सर्वस्व तुम पे लुटा दिया। और बैंकरप्सी एक वर्ड याद आ रहा है कि बैंकरप्ट हो गया है कि इंसान, उसके पास कुछ नहीं बचा, ना उसके पास पैसा बचा है, ना उसके पास हेल्थ बची है, ना उसके पास वेल्थ है, ना उसके पास रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास में लोग हैं, वो अकेला भी हो गया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही, क्योंकि लिब्रा जो है रिलेशनशिप की राशि होती है, 7 नंबर राशि 7th हाउस में पड़ती है काल पुरुष के, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलेशनशिप का मैनेजमेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास होता है, स्किल भी इन्हीं का इसी में होता है। और यहाँ पे लिब्रा का साइन ही है, सिंबल है तराजू, तो हर चीज़ को बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इम्बैलेंस हुई हैं। यहाँ पे हो सकता है जिसको आप बहुत अपना समझते हो वो आपको धोखा दे के पैसे का कोई लॉस करके चला गया हो, इज्जत आपकी मटिया मेट कर दी हो, मान हानि का कोई केस आपके ऊपर कर दिया हो, ठीक है, या आपको करना पड़ा हो किसी के ऊपर। बेसिकली इमेज खराब हो जाना, इमेज टार्निश हो जाना, कलंक लग जाना, धब्बा लग जाना किसी चीज़ के ऊपर, उस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि रिलेशनशिप खराब हो जाएगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, मेरे घर वालों के बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो उस तरह से फिजिकल जो स्टेटस है, जो पब्लिक स्टेटस है, वो भी दांव पे लगा हुआ है। और यहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपना भी चाहते हैं, आपका भी चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी के इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि सोलो होंगे। अब देखो यहाँ पे इश्यूज हैं, तलवार क्या होती है, ज़बान होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बातचीत के थ्रू जो ज़बान जोरी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो तलवार दिखाती है। तो यहाँ पे कोई एक इंसान है लिब्रंस आपकी लाइफ में जो आपके हिस्से का भी खाना चाहता है, ठीक है, आपके हिस्से का उसको मान सम्मान भी चाहिए, आपके हिस्से का प्रमोशन चाहिए, कुछ केसेस में आपके हिस्से का लाइमलाइट उसको चाहिए, और कुछ में तो वो आपका सब कुछ ले लेना चाहता है। कोई इंसान है आपके पास में जो आपका ऐसा हश्र देखना चाहता है, बिल्कुल खत्म, जीरो, ठीक है, मरा हुआ, एक तरह से डेड। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इन लोगों को ना एक शौक लगेगा बहुत ज़्यादा जब आप उठ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव कार्मिक लूप है, एक नेगेटिव साइकिल है। और ये लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये भगवान है, ये ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे, ये आपके सिर पे तांडव करेंगे और आप करवाएंगे, ठीक है, ये आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे, बिट्रे करेंगे, आपका नाम भी खराब करेंगे, आपको गैसलाइट करेंगे, मैन्युपुलेट करेंगे, गलतियां खुद करेंगे, माफियां आपसे मंगवाएंगे, ठीक है, महान बने रहेंगे। और इस इंसान को ना गॉड कॉम्प्लेक्स है, ये एक इंसान ज़्यादा मुझे लग रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, गॉड कॉम्प्लेक्स की अपन भगवान है, हम ही हैं भगवान, ठीक है, बोले या ना बोले, लेकिन एनर्जी वही है कि मैं ही भगवान हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, बल्कि कहने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान हूँ, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि किस तरह से मेरी पूजा होनी चाहिए। और लिबरल्स, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हर किसी को ना पेडिस्टल पे बैठा के उसको बिल्कुल भगवान की संज्ञा दे देते हैं। भगवान तो सिर्फ एक है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी, ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, चाहे ये डिवोर्सेस के थ्रू जाएं, सेपरेशन के थ्रू जाएं, ब्रेकअप्स के थ्रू जाएं, चाहे आपका जॉब कहीं और पे लगे, आप जॉब छोड़ें, घर छोड़ें, कुछ भी हो, लेकिन इनसे मुक्ति तो आपको मिलने वाली है, क्योंकि कर्म अपने आप में यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, काल का चक्र अपने आप में यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और किस तरह की कार्मिक लूप में आप फंसे हुए हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा, देखिए ना, कहीं पे एनर्जी ऐसा आ रहा है, इतना बिट्रेयल है, इस तरह के लोग हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, मैनिपुलेटिव हैं, ऑपर्चुनिस्ट हैं, मौकापरस्त लोग हैं, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उस तरह के लोग हैं। ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये आपके ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो किसी भी रिश्ते को फिर ऐसे करती नहीं हूँ कि पेरेंट्स हैं तो गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स गलत होते हैं, ठीक है, बच्चे भी गलत होते हैं, पेरेंट्स भी गलत होते हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो ऊपर से लिख के आया है कि ये गलती नहीं करेगा, गलती हम सब करते हैं, बस इतना होता है कि बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं, पेरेंट्स अपनी गलती मानते नहीं हैं, छुपाते हैं उसको, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि आपकी परिस्थिति ऐसी हुई है, उल्टा लटकाया हुआ है, लेकिन आप अपनी ग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रेस है, हो सकता है आपके चेहरे को देख के और आपकी झूठी मुस्कान को देख के किसी को आपकी जो असली कहानी है वो पता ही ना चलती हो, ठीक है। ऑफिस में आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती हो या संभालते हो और घर में आपकी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। या उल्टा हो सकता है
कि घर में आप बहुत अच्छे से संभालते हो, जबकि ऑफिस में जो है ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। हमेशा ही आपके किए को अपने नाम करा लिया जाता है, हमेशा ही बॉस की चाटुकारी करके प्रमोशन ले लिया जाता है, आपको पीछे कर दिया जाता है। टीम वर्क कहने को है, सारा काम आपसे कराया जाता है, आपके खिलाफ बात भी बनाई जाती है, षड्यंत्र भी आपके खिलाफ किए जाते हैं, नाम भी आपका खराब किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि राहत यहाँ पे कहीं भी नहीं है, एंड ये आपकी मिस्टेक की वजह से है, क्योंकि आपने फालतू के लोगों को बहुत ज़्यादा अपने सर चढ़ा लिया है, और यहाँ पे आप उन्हीं लोगों को सर से उतार के फेंकेंगे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना, झमेला हो जाना, ठीक है, और एक अच्छा सा जो होता है मेलो ड्रामा, और अगली पिछली पूरी कसर निकाल दी, जब बोला तो फिर बहुत अच्छे से बोला, ठीक है। तो वो चीज़ होने वाली है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम से धोखा दिया है, जो कहा है वो किया नहीं है, जो किया है वो उल्टा ही किया है, जो दिखाया है, जो प्रॉमिस किया है। हो सकता है आप ऐसे जॉब में फंसे हो कि जब आपने साइन किया हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस दूसरी हों, आपसे सैलरी पैकेज कुछ और बताया गया हो, वर्किंग आवर्स कुछ और बताए गए हों, बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा सा आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए, तो पता चला कि शिफ्ट डबल आपसे ली जा रही है, किसी भी टाइम बुला लेते हैं, किसी भी टाइम जो है मैनेजर फ़ोन कर देता है, मीटिंग रख लेता है, कुछ भी इनसेन एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, कुछ भी इनसेन टारगेट दिए जा रहे हैं जो उनको पता है कि अचीव होने वाले नहीं हैं, ठीक है। जो है वैसा दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। कहीं पे आपने फाइनेंसेस अगर आपने लगाए होंगे, किसी ने हो सकता है आपका पैसा, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो फाइनेंसेस का उतना कार्ड आया नहीं है, बट मुझे ये फाइनेंशियल फ्रॉड भी लग रहा है, इमोशनल फ्रॉड भी लग रहा है, चीटिंग, ठीक है। बिल्कुल अंधेरे में रखना है एक इंसान को, और ये गलती आपकी भी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल विक्टिम हैं, कहीं ना कहीं आप भी इन लोगों को हद से ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। आपको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फियर ऑफ लेफ्ट आउट है कि मैं अकेला ना रह जाऊँ। क्या हो जाएगा अकेले रह जाएंगे तो? कुछ नहीं होता है, अकेले चलें, लोग आपके पीछे चलेंगे। अभी आप लोगों के पीछे चल रहे हैं, और आपको ये भी हैरानी होती है कोई मेरे साथ में क्यों नहीं है। आप अपने साथ में हैं लिब्रंस, मुझे बताइए क्या आप अपने साथ में हैं? अगर आप अपने साथ में नहीं है ना, तो कोई आपके साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक इंसान स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे खड़ा होना पसंद करता है, कमज़ोर के पीछे कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। फिलहाल आप बहुत कमज़ोर हुए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो रो रहा है ना मुँह छिपा के कहीं ना कहीं, और एहसास है अपनी गलतियों का, ऐसी बात नहीं है कि एहसास नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब एहसास हो जाता है, और ये सब समय समय की बात होती है, ठीक है। जब समय आता है तो राजा हरिश्चंद्र जो है डोम के घर पानी भरते हैं, और राजा विक्रमादित्य जिनके नाम पे विक्रम संवत चलता है हमारे देश में, उनको जो है उनको क्या करना पड़ता है। और ये कार्ड भी देखो मैंने उल्टा पकड़ा है यानी कि चीज़ें जितनी भी नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये जो थे विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य, इनका जब टाइम खराब आया था तो इनके लोगों ने ही इनका राजपाट छीन लिया था, जंगल भेज दिया था, और इनको कोलू चलाना पड़ा था। तेली के घर में जाके तेल निकालने वाला जो कोलू होता है राजा को, वो चलाना पड़ा था, जबकि विक्रम संवत उनके नाम से चलता है, और राजा विक्रमादित्य जिनका नाम है। तो कितना बड़ा नेम फेम होगा, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन सब समय की मार है, तो समय की मार जब पड़ती है, मुझे लग रहा है आपके ऊपर समय की मार बहुत अच्छे से ही पड़ी है। अपनों ने धोखा दिया है यहाँ पे, डिवोर्सेस, सेपरेशन, एलिमनी, कोर्ट कचहरी, उस तरह की चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है, खुद में भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो जॉब पे जाके कि मैं यहाँ बेकार में ही आ रहा हूँ, मैं बेकार में ही यहाँ बैठा हुआ हूँ। घर पे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको लग सकता है कि यार मैं बेकार में ही इस घर में रह रही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आज ही छोड़ के चली जाऊँ तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कौन हो, तुम कब आओगी। और जॉब पे भी शायद लोग वेट ही कर रहे हैं कि बस कब मुझे जो है ले ऑफ कर दिया जाए। और आपको रिलेशनशिप में भी लगता है कि आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, और आपको लगता है कि जॉब में भी, मार्केट में भी आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनसिक्योरिटी हुई है। अब ये इनसिक्योरिटी कब होती है? जब एक घर छिनता है किसी इंसान का, जब उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन छिनती है, तो हो सकता है आप लोगों के जॉब लॉसेज हुए हों, बिजनेस लॉसेज हुए हों, बिजनेस में आपको पार्टनर ने चीट किया हो, बिजनेस पार्टनर ने, या हो सकता है आपको आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर या लव लाइफ का पार्टनर चीट कर रहा हो। और चीट करने के बाद कुछ लोग बोल देते हैं ना कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे ना किया होता, तुमने वैसे किया होता तो मैं चीट ना करता या मैं चीट ना करती। यानी कि चोरी और सीनाजोरी, ये जो कार्ड होता है ना, इसका थीम होता है चोरी और सीनाजोरी। जैसे मुस्कुरा रहा है, सब कुछ ले लिया, बिट्रे भी कर लिया, चीटिंग भी कर लिया, फिर भी लार्जर देन लाइफ करिश्मा है अपना कि हम तो महान हैं, ठीक है, हमारी तो गलती है ही नहीं। जैसे कि एक टिपिकल डायलॉग होता है ना, जब कोई बहू अपने इन लॉज को बताती है कि वही
उसका हस्बैंड चीट कर रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है या इस तरह से कर रहा है, ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ किया होगा, तुझे संभालना नहीं आया, तुझे ये नहीं आया, तू अपनी गलती देख, तू अपनी गलती का एहसास कर। तो ये वो टिपिकल चीज़ें हैं यहाँ पे ना, कि ये इंसान जो है या इसके घर वाले हैं या जो भी है, सारे के सारे मिलके एक मैनिपुलेशन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और गलती ना होते हुए आपको ही आपकी गलती माननी पड़ती है, और सामने वाले के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है गलती सामने वाले करते हो, आप ही उसकी भरपाई करते हो, माफ़िया मांगते हो, क्योंकि आपको रिलेशनशिप ख़राब नहीं करने हैं। लेकिन दिस इज़ द टाइम कि टाइम आ गया है, आपको पता चल गया है कि अब ये चीज़ें और नहीं चलेंगी। बहुत सारे लोग इन चीज़ों की वजह से ना, ऑफिस पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी की वजह से जॉब छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे, चाहे वो पार्टनर के साथ में है, बिजनेस पार्टनरशिप है, लव लाइफ की पार्टनरशिप है, वो ख़त्म होंगी यहाँ पे मुझे रीयूनियन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, वो मौका परस्त हैं, वो कभी भी आपका भला नहीं चाहते हैं। एक इंसान चाहता है कि मेरा भला हो जाए, दूसरे का भला हो या बुरा हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास जो लोग हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनका भला हो या ना हो, लेकिन आपका बुरा ज़रूर हो। तो इस तरह के इंटेंशन वाले लोगों के साथ में हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये एनर्जी इसको रिप्लेस करेगी। अब ये इनसिक्योरिटी है, देखो पैसे को कैसे पकड़ के बैठा हुआ है। 2 जो सिक्के हैं यहाँ दबाए हुए हैं, एक को सिर पे रखा हुआ है, एक को यहाँ पे छाती से लगाया हुआ है। तो पैसे को लेके दिख रहा है ना कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल चीटिंग हुई है, फाइनेंसेस में कोई गलत डिसीजन लिया गया है, फाइनेंसेस कहीं फंसे हुए हैं। तो जो फंसा हुआ पैसा है भाई वो निकल के आएगा। कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं ना प्रॉपर्टी को लेके, तो वो आपके फेवर में आएंगे। यहाँ पे आपको आपके हिस्से का घर मिलना, मकान मिलना, ज़मीन मिलना, जायदाद मिलना, आपके हिस्से का बिजनेस मिलना, अगर फैमिली बिजनेस आपका है, आपके हिस्से की कोई भी चीज़, अगर आप एलिमनी के लिए लड़ रहे हैं तो एलिमनी मिलेगी। अगर आपने, बहुत बार होता है कि हस्बैंड वाइफ ने साथ में मकान लिया हुआ है और जब डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे भी बट रहे हैं, मकान भी बट रहा है, और एक पार्टनर इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, वो चाहता है मकान भी उसके पास रहे, बच्चे भी उसके पास रहे, आपको बिल्कुल ही ऐसा अकेला करके, असहाय करके आपको दुनिया में छोड़ दे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको आपके हिस्से का मकान, आपके हिस्से के रिलेशन, अगर बच्चे आपसे अटैच्ड हैं और आपकी मंशा बिल्कुल साफ़ है, आप प्यार से उन्हें पालना चाहते हैं, तो बच्चों की कस्टडी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बच्चों की कस्टडी को लेके मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं लेडीज़ की खासकर, क्योंकि लेडीज़ चाहती हैं कि बच्चे उनके पास रहें, ठीक है। तो बहुत बार जो पार्टनर होता है वो इतना मैनिपुलेटिव के साथ साथ पावरफुल होता है, ठीक है। पैसा तो हमेशा हस्बैंड के पास ज़्यादा ही होता है वाइफ से, मोस्टली केसेस में। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि अपने फेवर में चीज़ें करानी हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी, इनसिक्योरिटी आपकी दूर होगी। यहाँ पे काफ़ी लोगों के घर बनेंगे, और यहाँ पे ये घर कैसे बनेंगे, घर एक्चुअली आपका है, ऑलरेडी आपका है, इनहेरिटेंस में आपको भी मिला है, लेकिन कोई ना कोई उसमें चीटिंग कर रहा है। जैसे भाई बहन कोई चीटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा हिस्सा खुद ले रहे हैं, आपको कम दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, पार्टनर चीट कर रहा है, जो आपके हिस्से का है सामान आपको दे नहीं रहा है, ठीक है, या बिजनेस पार्टनर चीट कर रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी, चाहे कोर्ट के थ्रू हो, चाहे सद्बुद्धि के थ्रू हो, चाहे कोई बीच में आके बीच बचाव कराए। यहाँ पे मोस्टली मुझे है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के एक बार बात करा देता है ना, क्लियर करा देता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका अपना बनता है वो रहेगा, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान हैं। अपने एंसेस्टर्स के निमित्त कुछ ना कुछ अमावस्या के दिन आप जरूर दान किया कीजिए। यहाँ पे ये बहुत पुराना केस भी हो सकता है कि आप 4 फादर्स की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, 4 फादर्स का प्रॉपर्टी का कोई केस है जो आपको जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में सुलझ के आएगा और चीज़ें जो है निकलेंगी। यहाँ पे शादी के बाद मिलने वाले गिफ्ट, ससुराल पक्ष से मिलने वाले गिफ्ट, ठीक है, उस तरह की चीज़ें, मदर से मिलने वाला पैसा, मदरली ब्लेसिंग, मदर की ब्लेसिंग से घर बन जाना, क्योंकि 4 नंबर जो है मदर का नंबर होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, एक नया घर बनना, घर का एक्सपेंशन होना, घर अगर रुका हुआ था, कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, आगे नहीं बढ़ रही थी तो कंस्ट्रक्शन होगी, हाउस वार्मिंग पार्टी होना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब यहाँ पे ऐसा भी है कि जैसे आप कहीं दूर रहते हैं और दोबारा आप अपने नेटिव प्लेस पे वापस आते हैं, तो अगर वो केस है आपका कि आपने बहुत विदेश में रह के देख लिया,
अब आप वापस आना चाहते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा और आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी और चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, उनके लिए संघर्ष नहीं है अगर आप अब वापस आना चाहते हैं। जिन लोगों के इस तरह के केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जो फंसे हुए हैं यहीं पे ही है, वो सुलझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपना घर हो जाना, अपनी गाड़ी हो जाना, अपने फाइनेंसेस हो जाना, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कर लेना, दोनों के दोनों कार्ड जो हैं इस तरह का ही बताते हैं। घर में सेलिब्रेशन होना, जैसे कि हाउस वार्मिंग पार्टी है, सक्सेस पार्टी हो सकती है, घर में किसी और तरह की गैदरिंग होना जिसमें बच्चे, बूढ़े, नियर एंड डियर वंस, दूर दराज के रिश्तेदार सभी शामिल होते हैं। कोई शादी हो सकती है और अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो ये आपकी शादी भी हो सकती है, या आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग कोर्ट में खड़े हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, या जिनकी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में अब मनमुटाव हो चुके हैं, तो रीयूनियन और रिकंसिलिएशन के मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। सो और चीज़ें देख लेते हैं गाइस क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स की रीडिंग है तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे पता ही था, जिस तरह का एनर्जीज था ना, हर जगह से चीटिंग हो रही है, हर तरह से बिट्रेयल हो रहा है। आप अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ों के आंसर नहीं है कि हमेशा मुझे ऐसा पार्टनर क्यों मिलता है, हमेशा मुझे ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं, मैं जॉब चेंज कर भी लूँ कुछ दिन के माहौल के बाद में माहौल वैसा ही क्यों हो जाता है, हमेशा बलि का बकरा मैं ही क्यों हूँ, हमेशा मुझे ही ब्लैक शीप क्यों समझा जाता है, जबकि मैं तो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास ऐसी कंसल्टेशंस बहुत हैं, और लेडीज़ तो इस तरह से बात करती ही हैं, उनको तो आप कहेंगे कि इनको आदत है, लेकिन जेंट्स मोस्टली मुझे ये बोलते हैं कंसल्टेशन में कि मैम हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, और चार्ट्स देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो सच बोल रहे हैं, वो अच्छे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, जिसकी भी हम मदद कर देते हैं वही हमें धोखा देता है, वही हमारा दुश्मन हो जाता है। तो आपकी गलती ये है कि आप हद से ज़्यादा अच्छे हैं, यही है आपकी गलती। और मैं बिल्कुल इसी टोन में बोलती हूँ कि भाई यही है आपकी गलती, आपको अपनी गलती पता क्यों नहीं है। किसने कहा है कि हद से ज़्यादा अच्छा होना बहुत अच्छा बात है, ठीक है, नहीं, वो गलत बात है, आप कलयुग में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके रिलेशन में, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, जो भी रिश्तों के नाम पे आपको मिले, क्योंकि लिब्रल्स आप रिश्ते की राशि हैं, तो रिलेशनशिप में जो भी लोग मिले हैं इनके साथ में आपका लेना देना पुराने जन्मों का है। पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ वैसी ही चीज़ें की हैं गाइज, उसका लेसन लर्न करने के लिए कि जब आपके साथ वो चीज़ें होंगी तो आपको कैसा लगेगा। इनका कर्ज चुकाने के लिए आप इस जीवन में आए हुए हैं। तो ये मैंने बोला है ना कि यहाँ पर रीयूनियन नहीं होंगे, रिकंडल नहीं होंगे, रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न है। वो कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी सोलमेट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो दुख देने के लिए आया है, वो लेसन सिखाने के लिए आया है, वो दुख दे के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दुख दे के बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जाएंगे, और आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते आएंगे आगे भी वो पास्ट लाइफ से ही आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही आएगी, पर रिश्ते आपके सारे के सारे जितने भी हैं वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है, मैंने तो यहीं पे बता दिया था कि कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू चीज़ें निकलेंगी। कोई बाप दादे के टाइम का ना कोई कोर्ट केस हो सकता है, वो सुलझेगा इस टाइम पे। हो सकता है वहाँ से एकदम से काफ़ी पैसा आ जाए। कोई ज़मीन है जो आपने खरीदी है, उस वो एक होता है ना कि डिस्प्यूटेड है प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हो गया, वो सुलझेगा। हस्बैंड वाइफ में बच्चों की कस्टडी को लेके, घर के मकान के बंटवारे को लेके, रिसोर्सेज के बंटवारे को लेके जो चीज़ें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होएगी, कर लीजिएगा, ठीक है। ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा, अदरवाइज टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। और इस इंसान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका नुकसान हो रहा है, उसका पैसा ख़राब हो रहा है, उसकी एनर्जी ख़राब हो रही है। उसको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। वो हर कीमत पे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करना चाहता है, वो हर कीमत पे आपको उलझाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप फ्री होकर अपनी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय कर पाएँ। तो एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि ये इंसान सिर्फ आपका बुरा चाहता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा हर तरीके से, अपने पावर, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स लगाएगा कि आप इसमें उलझे रहें, बट आपको इसमें से निकलना है। इसमें से निकलने के लिए चाहे ये इंसान आपको जहर जैसा कड़वा लगता है, चाहे इस तरह के बहुत सारे जहरीले लोग हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है। टॉक्सिक का मतलब हिंदी में जहरीले होते हैं। इनको आप जहाँ मर्जी से चखोगे ये आपको कड़वे और जहरीले ही लगेंगे। ये आपके खिलाफ जहर ही उगलते हैं, क्योंकि ये जहर ही हैं, ठीक है। तो जहरीले का मतलब, टॉक्सिक का मतलब
डायरेक्ट वे में ही टॉक्सिक होता है, जहरीला ही होता है। उसकी बात भी जहरीली होती हैं, उसके काम भी जहरीले होते हैं, उसके एजेंडाज भी जहरीले होते हैं, और वो इंश्योर करता है कि आपको सुख का एक सांस ना आए, और किस तरीके से आपकी नाक में दम रखा जाए, और किस तरीके से जो है आपको हमेशा क्लच करके रखा जाए, हमेशा आगे ना बढ़ने दिया जाए, हमेशा डोरमेट की तरह से आपको मिसयूज़, अब्यूज़, ठीक है, यूज़ किया जा सके। तो ये होता है टॉक्सिक इंसान। तो इस तरह के टॉक्सिक इंसान आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे हैं। इसके बावजूद चाहे ये टॉक्सिक हैं, बुरे हैं, पास्ट लाइफ से आए हैं, कार्मिक हैं, जो मर्जी है, आपको इनके साथ में ना एक, जिसको बोलते हैं ना, होपोनोपोनो प्रेयर, हील करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। ठीक है, देखो ये रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक हुई है, लेकिन कभी फ्रेंडली भी थी। शुरू में ये रिश्ता अच्छा भी रहा होगा, पास्ट लाइफ्स में ये रिश्ता अच्छा रहा होगा, ये इंसान बहुत अच्छा रहा होगा आपके साथ में। जो ये कर रहा है इस बार, ये आपने किया होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लाइफ की बिगर पिक्चर को देखते हुए, ये पास्ट एजेंडाज जो है इनको हील करने के लिए दिस इज़ द लाइफ, यही एक मौका है। तो होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये आपके इन लॉज हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके भाई बहन हैं, तो इनके साथ में रिलेशनशिप को आप हील करें और कोड कटिंग करें। कोड कटिंग एंड होपोनोपोनो प्रेयर दोनों ही आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में ना यूट्यूब पे भर भर के पड़ी हुई हैं, तो उनको प्रैक्टिस करें। जब आप इसके साथ अपने रिलेशनशिप को हील करेंगे, हील करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसके साथ में बैठना है, चाय पार्टी करनी है, माफ़िया मांगनी है, इसे अपने दिल की बात कहनी है, इसको दोबारा इन्वाइट करना है अपनी लाइफ में ताकि ये आपको हर्ट करे, नहीं, वो नहीं करना है। बस दिल से माफ़ कर देना है, छोड़ने के लिए, क्योंकि उलझाव है आप दोनों के बीच में, नेगेटिविटी का उलझाव है, ऐसे हुक्स फंसे हुए हैं एनर्जीज के, इनको रिलीज़ करना है। ठीक है, तभी आगे बढ़ पाएंगे, कोई नया इंसान, ढंग का रिश्ता, ढंग की लाइफ अपने लिए जनरेट कर पाएंगे, और फ्रेंडलीनेस का एक एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होगा। बहुत मुश्किल लगेगा आपको ये करना, इसलिए सबसे पहले अपने साथ में फ्रेंडलीनेस जनरेट करें, अपने लिए होपोनोपोनो करें, अपनी हीलिंग करें। जब आप खुद हील हो जाएंगे, तब इतना बड़ा दिल आप कर पाएंगे कि इनको भी माफ़ कर सकें और इस रिलेशनशिप को हील कर सकें। हील करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप दोबारा इनको अपनी लाइफ में एक्सेस दें। हील करना है कि अपने दिल को हील करना है और इनको मुक्त कर देना है। ठीक है, शेयरिंग है यहाँ पे। कौन इंसान शेयर कर सकता है? जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो। तो हो सकता है अपने रिलेशनशिप के जितने एजेंडाज हैं, जिस तरीके से आप गुजरे हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करें, एक बुक के थ्रू, पोएम्स के थ्रू। कोई बुक लिखी हो आपने, उसको पब्लिश करा सकते हैं इन 6 मंथ्स में। आप कोई चैनल खोल सकते हैं, आप कोई पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ ना कुछ लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, खासकर रिलेशनशिप के मैटर में। आप काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, चाहे आप फ्री में ही करें शुरू में, बाद में वो प्रोफेशन में भी आ सकता है। बट इस तरह की चीज़ें आप दूसरों के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, ऐसा मुझे परसीव हो रहा है यहाँ पे। आपके पास जो भी है, ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास गाइडेंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जो भी रिसोर्सेज है, दिल खोल के। और ये तो लिब्रंस की हैबिट है, ये तो लिब्रंस का जो है कोर है, कोर पर्सनैलिटी है कि उनके पास जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ दे देना चाहते हैं। बट माय डियर लिब्रंस होल ट्राइब, अगर सारा कुछ अच्छा आप दे देंगे इन ऐसे लोगों को, और उनसे कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, है जो मिलेगा बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, तो आप ड्रेन नहीं हो जाएंगे। तो क्या शेयर करना है, किससे शेयर करना है और कितना शेयर करना है, यहाँ पे बाउंड्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पहली बार हम ये वाले डेक्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं आपकी रीडिंग में। सो देखते हैं यहाँ से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कन्फेशन आया है आपकी एनर्जी में ना। अब यहाँ पे चाहे ये आपका रिलेशनशिप शुरू होता है नया, चाहे शादी होती है, चाहे दूसरी शादी होती है, चाहे तीसरी शादी होती है, चाहे लव लाइफ में कोई आ रहा है, चाहे कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ये एक अर्थ साइन होगा। टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अर्थ की एनर्जी वाला इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, बहुत बैलेंस लेके आएगा ये लाइफ में, क्योंकि जो लिब्रंस हैं वो हवा की राशि है, एयर साइन है। तो एयर साइन क्या होते हैं? पल में तोला पल में मासा, बदल जाते हैं, चेंजेबिलिटी बहुत होती है। हवा आप जब समझते हैं हवा किस तरह की होती है, लेकिन अर्थ, ज़मीन जो है वो सॉलिड है, उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो इस इंसान के आने की वजह से लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाएंगी। हो सकता है ये सही गलत में फैसला करना सिखाए, ये एक प्रैक्टिकल इंसान होगा, क्योंकि अर्थ का साइन चाहे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए पैसा, उनके लिए प्रोस्पेरिटी उनके लिए ज़मीन जायदाद, घर होना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी होना, फाइनेंस होना
बहुत ज़रूरी होते हैं। ये इमोशनल का जो आप करते रहते हैं ना, इमोशन इमोशन इमोशन, रिलेशनशिप ये उसमें बैलेंस लेके आएगा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आप भी ग्राउंडिंग किया कीजिए। नंगे पैर घास पे चलना है आप लोगों ने, और इस इंटेंशन से चलना है कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो धरती माँ में समाहित हो जाए, और धरती माँ की जितनी भी पेशेंस है, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड है, और धरती माँ की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी मेरे अंदर आ जाएं। तो ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ इशू कुड अराइज। अब आपके लिए हेल्थ इशू यहाँ पे आया है कि आपको आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के नेगेटिव माहौल में रहने के बाद, इस तरह के टॉक्सिक माहौल में रहने के बाद हेल्थ का इशू तो आता ही है। आपको हेल्थ का इशू ना आए इसीलिए मैंने बोला है कि, और ये हार्ट का इशू आएगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का, रिसीविंग जीरो हुई है। तो यहाँ पे बीपी आपका ना बढ़े, हार्ट के कोई इश्यूज ना आए, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर ना हो, चेस्ट का कोई इशू ना हो आपको। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करें और पानी के पास रहें, ग्राउंडिंग करें। हो सकता है तो अपने टेबल पे ना एक वाटरफॉल की साउंड वाला एक मैकेनिकल सा चीज़ होती है, आर्टिफैक्ट होता है, वो रख लें छोटा सा ना, फाउंटेन सा। तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कन्फेशन है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। कोई आपको कुछ ना कुछ बताएगा इन 6 महीनों में, कोई राज जाहिर करेगा। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कोई पसंद करता है, कोई आपको प्रपोजल देना चाहता है। हो सकता है वो खुद ना कहे, वो किसी के थ्रू कहलवाएं, या कोई उनके बिहाफ पे आपको कहे, या कोई वैसे ही आपको कहे कि मुझे लगता है ऐसा ऐसा है, फलाना तुम्हें पसंद करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। एंड समवन एल्स का एनर्जी आया है, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाइज दिस। ये रिलेशनशिप जो खराब हुआ है ना आप लोगों का, कहीं भी, चाहे वर्क प्लेस पे हुआ है, लाइफ पार्टनर के साथ में हुआ है, ठीक है, चाहे कुछ भी हुआ है, कहीं भी धोखाधड़ी हुई है, फाइनेंशियल लेवल पे चीटिंग हुई है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तीसरा है जो इस आग को हवा दे रहा है। तो रिलेशनशिप के इश्यूज भी जिन लोगों के बीच में है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपको पता चले आपके पार्टनर के बारे में कि भाई उनकी लाइफ में तो कोई तीसरा है, और उसके बाद में चीज़ें जो है एक बार धमाके के साथ फटेंगी। जो चीज़ें आपने सहेजी हुई हैं, अंडर द कारपेट आप कर देते हो हर चीज़, आप हैप्पी गो लकी जो लोगों को दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन हिलने वाली है आप लोगों की। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। और लिबरल्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ना एक गुरु की बहुत ज़रूरत है, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके पास नहीं है तो ये गुरु का ब्रेसलेट है, सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये आप फॉर टाइम बीइंग पहन सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को हील करने में काफ़ी मदद करेगा। और अगर आपको इशू फाइनेंशियल ही है, पैसे का ही है, पैसे का ही लॉस हुआ है, पैसे की ही रिकवरी अगर आप करना चाहते हैं, तो ये आप ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और बहुत नेगेटिविटी को, एविल आई को अगर आप कैच करते हैं, इस तरह के लोग भर भर के आपके जीवन में भरे पड़े हैं, नार्सिसिस्टिक टाइप्स, तो आप ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं टैरो के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है आपको इस वीडियो के ऊपर, उस नंबर को सेव करें चैनल के नेम से और व्हाट्सएप करके वहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।